बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। आज हम जो है वो इंट्रोडक्शन की बुक का चैप्टर नंबर 2 करेंगे। इसमें हम लोग एमसीक्यूज़ करेंगे जो मोस्टली पीपीएससी के एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड इज़ नोन एज। इसको क्या कहते हैं? पहले तो हमने इसकी ट्रांसलेशन देखनी है। ट्रांसलेशन में इसका मीनिंग क्या बन रहा है? इसका मीनिंग बन रहा है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सोर्स कोड को कन्वर्ट करने का इनटू ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस वो क्या कहलाता है? अब हमारे पास जो प्रोग्राम होता है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है उसको हम सोर्स कोड बोलते हैं, और जब वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाए तो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है। तो अब इसमें जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसीजर है सोर्स से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होने वाला, वो उसको क्या कहते हैं, वो क्या कहलाता है हमारे पास? तो फर्स्ट ऑप्शन है कंपाइलिंग, सेकंड है एग्जीक्यूटिंग, थर्ड है लिंकिंग और फोर्थ है सेविंग। अब कंपाइलर क्या करता है? कंपाइल करता है, सोर्स से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर का ये काम होता है। एग्जीक्यूटिंग का काम होता है किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। लिंकिंग का पर्पज़ ये होता है कि फ़ाइल्स को लिंक करना आपस में, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को, और जो कंपाइल हो जाती हैं उसके बाद वाली फाइल्स को लिंक करना और फिर लोड करना, दैन एग्जीक्यूट करना। और लास्ट पे सेविंग है। अब इन चारों में से हमारा ऑप्शन कौन सा बनता है? ना तो हो सकता है हमारे पास सेविंग, ना लिंकिंग, ना एग्जीक्यूटिंग, तो इसका आंसर होगा कंपाइलिंग। फिर हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन सेकंड। इसमें है जी द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग लाइब्रेरी फाइल्स विद ऑब्जेक्ट कोड इज़ नॉन एज। लाइब्रेरी फाइल को आपने ऑब्जेक्ट कोड के साथ लिंक करना है, तो लिंक करने का उसके नेम से शो हो रहा है कि लिंक करना पर्पज़ है, लिंक करना। तो लिंक, इस प्रोसेस, लिंक करने के प्रोसेस को क्या कहेंगे? ऑब्वियसली उसके नेम से शो हो रहा है कि वो लिंक हो रहा है, तो प्रोसेस लिंकिंग का होगा। फिर भी हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट जो है वो कंपाइलर है, सेकंड है एग्जीक्यूटिंग, लिंकिंग और फोर है सेविंग। तो कंपाइलिंग में तो होगा नहीं, एग्जीक्यूटिंग भी नहीं होगा, तो ऑब्वियसली इसका आंसर है लिंकिंग। फिर आगे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आ जाता है। इसमें है द प्रोसेस ऑफ रनिंग एन एग्जीक्यूटेबल फाइल इज़ नॉन एज। एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? अब एग्जीक्यूट करना है तो एग्जीक्यूट के प्रोसेस को क्या होगा? ऑब्वियसली वो एग्जीक्यूटिंग ही होगा, ना तो वो डिबगिंग हो सकता है। डिबगिंग में क्या होता है हमारे पास कि आपके पास कोई भी एरर है, जब प्रोग्राम रन होता है तो एरर की आइडेंटिफिकेशन की जाती है और देन उसको रिमूव किया जाता है। तो डिबगिंग में तो ऐसा हो नहीं सकता। हमारा तो क्वेश्चन है कि फ़ाइल को एग्जीक्यूट करना है। कंपाइलिंग में उसको कंपाइल किया जाता है, सेविंग में उसको सेव किया जाता है, तो आ जाके हमारे पास एग्जीक्यूटिंग ही बचता है। तो इस तरह आपने जो भी कोई क्वेश्चन आता है आपने इस तरह उसको माइंड में रखना है कि उसको एज अ हिंट लें आप। ये नहीं कि उसको याद करें, याद करने से आपको भूल जाएगा या वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो आपने एज अ हिंट उसको लेना है कि अच्छा ये डिबगिंग है तो इसका पर्पज़ तो ये है, कंपाइलिंग का पर्पज़ ये है, सेविंग का पर्पज़ ये है। आ जाके हमारे पास एग्जीक्यूटिंग बचता है तो नन की तो ऑप्शन ही नहीं है, तो एग्जीक्यूटिंग ही होगा। इस तरीके से जब आप अपने माइंड में रखेंगे तो ये कभी भी आपको भूलेगा नहीं। एक दफ़ा से ही जब आपने इसको एक दफ़ा से रीड किया हुआ है तो बहुत अच्छे से आप पेपर अटैम्प्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच फाइल कंटेन्स द प्रोग्राम आफ्टर ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन के बाद जब ट्रांसलेट हो गया प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, जब एक प्रोग्राम है वो ट्रांसलेट हो चुका है मशीन लैंग्वेज में, तो वो क्या बन जाता है? सोर्स फाइल? नो। नन? नो। एग्जीक्यूटेबल फाइल? नो। तो ऑब्जेक्ट फाइल। अब आपने ट्रांसलेट किया, ट्रांसलेशन के बाद वाला जो प्रोग्राम है उसको क्या कहते हैं? पहले ट्रांसलेशन से पहले आपके पास जो प्रोग्राम होगा वो आपके पास सोर्स कोड होगा या सोर्स फाइल होगी, और जब वो ट्रांसलेट हो जाता है, अभी उसके ऊपर उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, तो जब आप एक दफ़ा एग्जीक्यूट कर लेते हैं ना किसी प्रोग्राम को, देन वो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है, एग्जीक्यूशन से पहले नहीं। तो अभी तो हमारे पास वो एग्जीक्यूट हुआ नहीं, जस्ट ट्रांसलेट हुआ, तो अब हम उसको क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट फाइल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच टर्म इज़ कॉमनली यूज टू रेफर टू सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम एरर। कौन सी टर्म्स जो है वो रेफ़र करती है प्रोग्राम को और रेफ़र टू सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम
एरर, कौन सी एरर? एरर किसको कहते हैं? एरर्स को हम क्या कहते हैं? क्रैश, नो। शॉर्टकट सर्किट, बिल्कुल भी नहीं, डाउन भी नहीं कहते। और क्या कहते हैं? एरर को हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज में बग बोलते हैं। तो ये जब ज़्यादा एरर होंगे तो उनको हम बग्स बोलेंगे। ये जस्ट वन एरर का उसने कहा तो बग होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्राम बग? कौन सी प्रोग्राम की हमारे पास एरर की एग्जाम्पल नहीं है? हमारे पास बेसिकली 3 टाइप के एरर होते हैं, रन टाइम एरर, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर। तो अब ये तीनों तो अवेलेबल हैं। तो चौथा जो लास्ट में बचता है वो ऑपरेटर एरर है। तो ऑपरेटर एरर किसी किस्म का एरर नहीं होता, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इफ़ द प्रोग्राम डज नॉट सम टाइम डिफरेंट देन थिंकिंग ऑफ अ प्रोग्राम, थिंकिंग से रिलेटेड। अब प्रोग्राम में और प्रोग्रामर की थिंकिंग में डिफरेंस आ गया, इस तरह के एरर को हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे? तो थिंकिंग बेसिकली आपकी डिपेंड करती है आपकी लॉजिक के ऊपर। तो हमारा इस तरह का एरर जो होगा वो लॉजिकल एरर होगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर इज कॉल्ड। कंपाइलर के आउटपुट को हम क्या कहते हैं? कंपाइलर के आउटपुट को हम बेसिकली प्रोग्राम कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं, लिंक्ड कोड कहते हैं या ऑब्जेक्ट कोड। तो जब कंपाइलर ने इसको कन्वर्ट किया है, फर्स्ट हमारे पास क्या होता है? सोर्स फाइल, या आप उसको सोर्स कोड भी बोल सकते हो। और जब कंपाइलर ने उसको कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया, तो वो आपके पास ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट फाइल बन जाता है। तो अब उसने पूछा भी यही है कि कंपाइलर के आउटपुट को क्या कहते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड ही आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द फॉलोइंग कोड प्रिंट ऑन स्क्रीन? अब ये इंसर्शन ब्रैकेट में सी आउट, इंसर्शन ब्रैकेट और डबल कोटेशन में हेलो लिखा हुआ है। तो ये इसका मतलब होता है कि आपका डबल कोटेशन में एज इट इज़, जो भी आपने लिखा है वो एज इट इज़ स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा। तो अब ये इसी तरीके से जिस फॉर्म में लिखा हुआ है, एज स्मॉल है, ई भी स्मॉल है, डबल एल ओ भी स्मॉल है, तो ये इसी तरीके से प्रिंट होगा। तो इसका जो आंसर है वो बी वाला आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंटैक्स एरर टू द फॉर्म रेफर्स टू द। सिंटैक्स एरर किसको रेफ़र करता है? सिंटैक्स एरर बेसिकली हमारे पास ऐसा एरर होता है जो कि आपके ग्रामर्स के रूल को आप जब वायलेट करते हो, तो इस तरह के एरर को हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। सेविंग कंप्यूटर प्रोग्राम और हार्ड डिस्क बिल्कुल भी नहीं है, तो सेव करने का प्रोसीजर है। और सेकंड क्या है, रूल्स यूज टू क्रिएट अ प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम। तो बेसिकली हमारे पास एक ही बचता है, यही आंसर है इसका। सिंटैक्स एरर अकर्स व्हेन, सिंटैक्स एरर कब अकर होता है? द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस वायलेट, जब सिंटैक्स एरर बेसिकली तभी ही होता है जब आप किसी भी प्रोग्राम की ग्रामर की जो रूल्स हैं उनको वायलेट करते हो। कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, कोई आपने टर्मिनेटर डेलीमीटर मिस कर दी है लास्ट पे, या सेमीकोलन मिस कर दिया है, तो इस तरह के जो लास्ट पे अगर मिसिंग होगी, ग्रामर की मिसिंग होगी, ग्रामर की मिस्टेक, तो सिंटैक्स एरर आएगा। तो इसका क्वेश्चन जी लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं, और ए और बी तो है ही नहीं, तो इसका फर्स्ट ही आंसर आएगा। देन हमारे पास क्वेश्चन है, अ प्रोग्राम सिंटैक्स एरर इज़ डिटेक्टेड बाय। कौन डिटेक्ट करता है सिंटैक्स एरर? सिंटैक्स एरर बेसिकली लिंकर भी नहीं कर सकता, लोडर भी नहीं कर सकता, डिबगर भी नहीं कर सकता, तो कंपाइलर ही डिटेक्ट करता है और देन वही कन्वर्ट करता है। ये कंपाइलर का काम होता है। कंपाइलर की आप कह लें कि ये कंपाइलर का फीचर है कि वो इसको एरर को डिटेक्ट भी करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर आर नॉट डिटेक्टेड बाय एरर? कंपाइलर कौन सा एरर डिटेक्ट नहीं करता? तो कंपाइलर जो एरर डिटेक्ट नहीं करता वो होता है लॉजिकल एरर। क्यों? क्योंकि बाकी सारे एरर वो फाइंड आउट कर लेगा, लेकिन गलत लॉजिक जो प्रोग्रामर ने लगा दी है वो उसको क्या पता कि इसकी लॉजिक क्या होनी थी, जो उसने लगाई है प्रोग्रामर ने, कंपाइलर ने, तो उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। बाकी सारे एरर वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन लॉजिकल नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन मशीन लैंग्वेज कोड? कौन सा नेम मशीन लैंग्वेज कोड नहीं होता? डज नॉट कंटेन मशीन लैंग्वेज कोड। मशीन लैंग्वेज कोड किस में नहीं होता? सोर्स मॉड्यूल में, ऑब्जेक्ट मॉड्यूल में, लाइब्रेरी में। तो ऑब्वियसली सोर्स मॉड्यूल में मशीन लैंग्वेज कोड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो लिखा ही हाई लेवल लैंग्वेज में जाता है, तो उसमें मशीन लैंग्वेज का कोई काम नहीं होता। फिर आगे क्वेश्चन है, स्पेलिंग एरर टाइपिंग इंस्टेड ऑफ INT की बजाय अगर आप इंट की बजाय INT टाइप कर देते हो, तो इस तरह का एरर को आप कौन सा एरर कहेंगे? तो ये आपकी मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो ये बेसिकली स्पेलिंग मिस्टेक है, सिंटैक्स एरर में आता है। आगे है डिवीजन बाय ज़ीरो, आप ज़ीरो के साथ डिवाइड कर दो किसी नंबर को, तो ये एरर कौन सा होगा? ये हमारे पास रन टाइम एरर कहलाता है।
आगे है इन सी प्रोग्राम टू स्लैश। ये टू स्लैश किस लिए यूज़ होती है? बेसिकली ये स्लैश हम जो है वो कमेंट के लिए यूज़ करते हैं और कंपाइलर